Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Sutar. Today we'll discuss about the polynomial topic. कंटिन्यू हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल को. लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया, हमने कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. अब आज हम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम पॉलिनोमियल्स के जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है इसके अंदर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर दो टाइप की थ्योरम्स आती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और एक फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. तो आइए हम आपको स्लाइड के थ्रू इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स हैव 3 टाइप्स. हमने लास्ट क्लास के अंदर डिग्री के बारे में डिस्कस किया था और ये टाइप्स मैंने बताए भी थे. ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. लाइक मैं एग्जांपल दूं x + 4, सिर्फ अगर x लिखा तो भी ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, 3x + 4 लिखा ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, 5x + 3 लिखा ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के हमारे एग्जांपल्स हो गए. उसके बाद में बात करें हम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लाइक x² लिखा, टर्म एक ही है, इससे कोई टर्म से नहीं लेना, हमारा वेरिएबल चाहे एक भी आए और उसके ऊपर पावर हमने 2 लगा दी, दैट मीन्स वो हमारी डिग्री 2 हो गई, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. लाइक x² + 4 लिखा ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. x² + 2x + 3 लिखा ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो इस तरह से जिस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारे उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी और जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. लाइक x³ डिग्री 3 है तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. उसके बाद में हम बात करते हैं 3x³ + 5x, ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, 2x³ + 3x² + 5x + 2 ये पूरा एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर हमारी 3 आ रही है, दैट मीन्स ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो ये तो हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप हुए अकॉर्डिंग टू डिग्री. अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स. टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं. और पॉलिनोमियल ऑफ टर्म, जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म हो वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा. लाइक मैं एक लिखता हूँ 3x एक ही टर्म है हमारी, 4x एक ही टर्म है, x² एक ही टर्म है, तो ये सारे हमारे मोनोमियल्स कहलाएंगे. अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. ठीक है, लाइक x + 2 लिखा ये हमारा बाइनोमियल है, x² + 5 लिखा ये भी हमारा बाइनोमियल है. तो बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ठीक है, जैसे कि x² + 2x + 3. अब इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारी 3 टर्म्स आ रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होती है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये थ्योरम्स क्या होती है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की. इफ p ऑफ x, यहाँ p ऑफ x का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हमारा x वेरिएबल आ रहा है, जैसे कि x³ x² + 2x + 4 ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया. ठीक है, हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 होनी चाहिए उसकी डिग्री. एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हम इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, वो हमने लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया जैसे कि x + 1. ठीक है, देन रिमाइंडर उसका जो होगा वो क्या होगा, p ऑफ a का मतलब ये हुआ कि
हमारा जो ये डिवीज़र है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, उसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अब ये -1 जो x की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसलिए हम इस थ्योरम को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। जैसे कि p ऑफ -1 हमारा ये आया, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का 4, -1 का स्क्वायर हमारा +1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 एंड प्लस का 4, 1 - 2 हो गया माइनस का 1 और प्लस का 4, 4 - 1 करेंगे तो हमारा क्या आया 3। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। यानी कि हम इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 3 आएगा। तो इस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम क्या होती है वो देखेंगे। सेम कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का कि x - c इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो कोई भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, ये x - c उसका फैक्टर कब होगा, अगर x - c जो है, जैसे कि कोई भी एक पॉलिनोमियल रखते हैं अपन, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x जो है x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, देन x इक्वल टू -1। अब ये x -1 जो आया है इस वेरिएबल में, हम इस पॉलिनोमियल में हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू अगर हमारी 0 आती है तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अदरवाइज कुछ अदर नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 कोई भी आपका इंटीजर आया 0 के अलावा, तो हम कहेंगे वो उसका फैक्टर नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो पॉलिनोमियल जो है हमें गिवन, उसके अंदर x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस 1। -1 का क्यूब हमारा -1 हो गया, -1 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर हमारी इवन हो तो आंसर प्लस मिलेगा, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर हमारी ऑड हो तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पावर ऑड थी इसलिए -1 मिला, और यहाँ पावर इवन है इसलिए हमारे +1 मिलेगा। +1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3 माइनस का 2 एंड प्लस का 1। 3 - 1 क्या हो गया 2, 2 - 2 एंड प्लस 1, 2 - 2 0 एंड 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। 0 तो नहीं आया। अगर हमारा ये 0 आता, ये वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल की 0 आती, सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर हम किसी भी पॉलिनोमियल का इस तरह से चेक करते हैं, जो फैक्टर हमें दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल पुट करके उस फैक्टर की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, वो वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, सो वी कैन से दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की बात हुई। नेक्स्ट चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, जो हमारे इस पूरे चैप्टर की एक एक्सरसाइज है लास्ट वाली, उसके अंदर सारी जो क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं वो सारे के सारे इस आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है। तो ये आइडेंटिटीज लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हम एक बार डिस्कस करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज x² प्लस 2xy प्लस y²। ये हम छोटी क्लासेस से ये आइडेंटिटीज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x² माइनस 2xy प्लस y², फिर x² माइनस y², x प्लस वाई, x माइनस वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, हर जगह ये आइडेंटिटी यूज आती है, ठीक है। फिर x प्लस ए, x प्लस बी, x² प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। x जो होगा ये वेरिएबल होगा, ठीक है। ब्रैकेट में फिर वापस ब्रैकेट क्लोज करके x एंड देन a मल्टीप्लाई b, फिर x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमारे ये 3 वेरिएबल का सम का स्क्वायर हो रहा है, तो x पहले तीनों वेरिएबल्स का हम स्क्वायर करके सम कर देंगे, x² प्लस वाई² प्लस जेड², फिर 2xy
2yz प्लस 2zx, दो के कॉम्बिनेशन से 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ हमने स्क्वायर पढ़ा और यहाँ हम क्यूब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों वेरिएबल्स का क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर 3x का स्क्वायर y एज इट इज प्लस 3x एज इट इज y का स्क्वायर, एक बार तो x का स्क्वायर करेंगे y एज इट इज और एक बार x को एज इट इज रख के y का स्क्वायर करेंगे, ये हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब आ गया। माइनस है तो बस सिर्फ आइडेंटिटी तो सेम है, जो हमारे बीच के दोनों साइन है ये वाला और ये वाला, ये हमारे दोनों माइनस हो जाएंगे, लास्ट और फर्स्ट जो टर्म होगी उसके साइन प्लस रहेंगे, बीच वाली दोनों टर्म्स के साइन माइनस हो जाएंगे। ये हमारी आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब हो गई। फिर लास्ट आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये टोटल 8 आइडेंटिटीज जो है इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं छोटे छोटे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 1-2 एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें किसका पूछा है, एक्स का कोफिशिएंट पूछा, तो एक्स ये रहा और एक्स के आगे हमारा कौन है 3, तो यहाँ हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 3, राइट। अब हम इस टर्म की बात करते हैं, इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इसमें भी हमें x का कोफिशिएंट ही निकालना है। तो x वाली टर्म कौन सी है, सेकंड वाली टर्म, और सेकंड वाली टर्म में हमारा जो ये आगे नंबर आ रहा है वो क्या है -5, तो इसका हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, x का -5 हो जाएगा। आर यू गॉट इट। तो ये हमारे देखो 3x प्लस 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x का 3 हो गया, और इस पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x हमारा -5 हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। लास्ट पॉलिनोमियल का जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी बात करें तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह से हम डिग्री के बारे में पॉलिनोमियल्स की डिग्री को हम बता सकते हैं। बात करें इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर कोफिशिएंट्स की, लास्ट हमने जो पढ़ा था, तो इस a स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 3, a का कौन है 1 और कांस्टेंट टर्म का -1 हो गया। अब x क्यूब का कोफिशिएंट कौन है 32, x का कौन है 1 और ये कांस्टेंट टर्म जो हो गई इसका कोफिशिएंट कौन है -1। तो इस तरह से ये हमारे कोफिशिएंट और डिग्री की बात हुई। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने पॉलिनोमियल्स की 2 थ्योरम्स की, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और फैक्टर थ्योरम क्या होती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया रिमाइंडर थ्योरम के बाद में और फैक्टर थ्योरम के बाद में जो पॉलिनोमियल्स की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड लास्ट फिर हमने हमारी जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की और हम कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं, कुछ 2 एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.